हेलो फ्रेंड्स, डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम फिनिश हो गया है और मेरे पास फुल रिव्यू है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं जिससे कि आपको हेल्प हो। मेरा पेपर 2 नवंबर का था और आज का रिव्यू देखकर मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है। उसी टॉपिक में से क्वेश्चंस बना दिए हैं अलग अलग, तो मे बी आपको हेल्प होगी। हर एक क्वेश्चन पेपर में कुछ ज़्यादा अप डाउन्स नहीं किए हैं, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस अलग अलग कर दिए हैं। एंड जल्दी से आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। हिंदी इजी आई थी और तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चंस बताए हैं। एंड वाक्यांशों के लिए एक शब्द इसमें से क्वेश्चन आया है, विलोम शब्द से क्वेश्चन आया है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी पर्यायवाची शब्द से 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं और 2 पैसेज आए हैं। मेरे वाली शिफ्ट में सिर्फ 1 पैसेज आया था। वाक्यांशों के लिए एक शब्द और रीअरेंज द सेंटेंस, ये कुछ हिंदी के क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में 7 नवंबर की। इंग्लिश भी इजी आई है, जैसा कि मैंने भी बताया था कि मेरे वाले पेपर में भी इजी आई थी। सिनोनियम एंटोनियम्स आए हैं, आइडियम एंड पैराप्स आए हैं, ग्रामर में वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें प्रीपोजिशंस आपको फिल करनी है, एंड करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। और सेंटेंस अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन है, और जो सेंटेंस अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन है ना, काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस दे रखे हैं जिनको अरेंज करना है। एंड एक पैसेज आया जो कि नॉर्मली सारे एग्जाम्स में आ रहा है। जनरल अवेयरनेस में मिक्स जीके आ रही है। करंट अफेयर्स के सारे एग्जाम्स में 7 से 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, अवार्ड से रिलेटेड हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जिसमें, और बुक्स और ऑथर्स से क्वेश्चंस तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस मैचिंग करने के लिए भी आ रहा है कि कौन सी बुक किसने लिखी है, तो आपको मैच करना है। और एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं 2 या 3, जो कि मेरे एग्जाम में भी आए थे। मैथ्स में अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपके लिए मैथ्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी मैथ है। और अगर आप थोड़े भी वीक हो मैथ में तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो एलसीएम एचसीएफ से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 2 या क्वेश्चन आए। परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए हैं। एडवांस मैथ से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग में वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है, अल्फाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, और डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आए हैं। तो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। एंड ये भी इजी है, लेकिन जो जिस वे में उन्होंने क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा आपको टफ लग सकता है। पेपर 2 के बारे में जो क्वेश्चन अभी पता लगे हैं आज मॉर्निंग की शिफ्ट में, ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में वो दे रहे हैं। रॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल आ रहा है, एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी और हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर। मौर्य समाज के बारे में क्वेश्चन आया, आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन आया है। एंड 73 अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया। मैंने पहले भी बताया आपको, 73 अमेंडमेंट आप पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बनाए हैं उन्होंने। ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने अलग अलग कर दिए हैं सारी शिफ्ट्स में। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में डीपली पढ़ लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ ही रहा है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आए हैं। और अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भूमध्य रेखा से क्वेश्चन आ रहा है, कटिबंधीय क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहा है, तटीय क्षेत्र से क्वेश्चन आया है, और आपका नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। नदियों से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, और टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और नेशनल इनकम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एंड मैंने पहले ही बोला था कि ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं, नहीं कुछ अलग आ रहा है, कि हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है, क्वेश्चन अलग बना दिए हैं। जैसे कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा कुछ में तो डिफरेंट होगा ही, अब सब कुछ सेम तो नहीं आ। 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे, या फिर अभी आप कुछ डिलेमा में हैं कि क्या होगा वहाँ पर जाके, किस तरीके से साइन होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर के रूल्स क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। और क्योंकि 2 नवंबर का मेरा भी एग्ज़ाम था, तो ऑब्वियसली मेरे पास एक्सपीरियंस तो है ही है, एटलीस्ट एग्जामिनेशन सेंटर का एक्सपीरियंस तो मेरे पास है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
और अगर आपको कुछ न्यू अपडेट्स जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आए हैं कि कलर फोटोकॉपी होगी, एडमिट कलर्ड में ले जाना है या ब्लैक एंड वाइट। एडमिट कार्ड जो है आप ब्लैक एंड वाइट में भी ले जा सकते हैं, कलर में भी ले जा सकते हैं, एज योर विश। और साथ में आईडी, सिर्फ एक आईडी चाहिए, कोई भी एक आईडी चल जाएगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी। तो ये कुछ आईडी हैं, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।